अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचती रहें। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और उन पार्ट्स के अंदर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। अब हमें करना ये है, हमें ये देखना है कि क्या वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे की इक्वल है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू रेडिकल 16 यानी कि 16 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा। अब देखने में तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्वल नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल है। वो क्यों, सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू, अब ये 16 का जो रेडिकल है, 16 का जो स्क्वायर है, इसको जब हम ख़त्म करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 4 आता है प्लस 4 आयोटा। अब ये z1 जो था हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, लेकिन जो z2 था उससे सिंप्लीफाई करने के बाद अब हम देख सकते हैं कि जो z1 है वो इक्वल है z2 के। तो इस तरह दिस इंप्लाइज दैट, तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि z1 बराबर है z2 के। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की जानिब। सॉल्यूशन, z1 is equal to 7 minus 5 iota, z2 is equal to 5 iota minus 7। तो फिर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें अभी ये देखना है कि क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे की इक्वल है या नहीं। तो z1 इज इक्वल टू, हमारे पास z1 जो हमारे पास दिया गया है वो 7 माइनस 5 आयोटा है, जो कि बिल्कुल सही है और ये मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हम इसे इसी तरह लिखेंगे। और जो z2 है उसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सही लिखने का तरीका है वो ये है कि पहले रियल पार्ट को लिखा जाता है और फिर बाद में इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाता है। लेकिन इधर हमारे पास पहले इमेजिनरी पार्ट लिखा गया है, फिर बाद में जो है रियल पार्ट लिखा गया है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे, इसकी तरतीब सही करेंगे। z2 इज इक्वल टू, रियल पार्ट को पहले लिखेंगे, -7 प्लस 5 आयोटा। अब हम देख सकते हैं कि ना ये सिंप्लीफाई हो सकता है, जो z2 ना ही मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है और ना ही z1 मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? सब कुछ ठीक है, लेकिन मसला सिर्फ एक चीज में आ रहा है कि जो z1 का जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव 7 है और जो z2 का रियल पार्ट है वो नेगेटिव 7 है। तो इस साइन की वजह से ये एक दूसरे की इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि z1 इज नॉट इक्वल टू z2 और ये हमारे पास आ गया आंसर। अब चल बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की जानिब। सॉल्यूशन, z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस रेडिकल -25 आयोटा। ये जो आयोटा आप देख रहे हैं ये रेडिकल के बाहर है, रेडिकल के अंदर हमारे पास सिर्फ -25 है। आयोटा जो है ये रेडिकल के बाहर है और बाज़ जो स्टूडेंट्स है वो ये गलती कर जाते हैं कि इस आयोटा को
ये सही से नहीं देखते और वो रेडिकल के अंदर लिख देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाता है। तो इससे आपको बचना है। यह जो हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, इससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस रेडिकल। इस रेडिकल के अंदर जो -25 है, इससे पहले थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह -1 मल्टीप्लाई 25 आयोटा। इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखा ताकि जो हमारे पास जो रेडिकल -1 है वो नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद वापस सेम चीज़ बन जाएगी, लेकिन सिर्फ एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है ताकि हमारे पास जो रेडिकल -1 है वो नज़र आ जाए, ताकि हम इससे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। और जो हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता मज़ीद, तो उसे इसी तरह हम लिखते जाएंगे। तो Z1 इज़ इक्वल टू 8 आयोटा माइनस, अब जो ये रेडिकल है ये स्क्वायर रूट है, ये -1 का भी है और 25 का भी है। और रेडिकल -1 के लिए हमारे पास एक वैल्यू है जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ कि रेडिकल -1 बराबर होता है आयोटा के। तो रेडिकल -1 की जगह हम आयोटा लिख देंगे, और जो हमारे पास 25 है इसका स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है? 5 रह जाता है। और जो हमारे पास ये आयोटा है ये उसी तरह लिखा जाएगा। तो और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि Z2, इसे हम इसी तरह लिखेंगे मजीद सॉल्व किए, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा माइनस, जब आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और Z2 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। हम इससे मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। अब 8 आयोटा माइनस 5 इंटू -1। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर है, और दूसरी जानिब हम उसी कम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह लिखेंगे। अब Z1 इज इक्वल टू 8 आयोटा प्लस 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि जब दो साइन सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव के हो या नेगेटिव के, तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है। और दूसरी जानिब इसको इसी तरह लिखेंगे। अब ये दो नंबर सिंप्लीफाई हो गए। अब जो हमारे पास जो Z1 था इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और जो हमारे पास Z2 है वो भी हमारे पास शुरू ही से सिंप्लीफाई था, वो सिंप्लीफाई हम उसको नहीं कर सकते थे। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो Z1 है वो बराबर है Z2 के। तो this implies that Z1 is equal to Z2 आंसर। अब इस सवाल में एक और चीज़ है, जो हमारे पास Z1 था, ये हमारे पास जो रियल फॉर्म जो कम्प्लेक्स नंबर का सही लिखने का तरीका है, पहले हम रियल पार्ट को लिखते हैं फिर बाद में इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। तो ये हमारे पास उसी तरह सही फॉर्म में नहीं लिखा गया था, लेकिन इसके दोनों साइड्स पॉजिटिव थे, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया था, क्योंकि नीचे बोर्ड जो स्पेस है वो ख़त्म हो रहा था। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।